समझ गई कि ये जो बात कह रहे हैं कि कोई भी आदमी इस बात से अग्री करेगा कि हमारे यहाँ का किसान अभी भी उसकी आय को दोगुना करने का जो वादा है पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे फैक्ट मांग रही हूं कि इन लोगों ने ऐसी कौन सी डील की है कि हमारा किसान खतरे में आ जाए। व्हाट इज दैट डील? मैं आपको वही बता रहा हूं। पहले हमारे किसानों के ऊपर अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से लाता था उस पे 70% तक टैक्स लगता था। हाँ। तो वो हमारा किसान के पास एज थी। वो टमाटर, हमारा किसान टमाटर पैदा करता है, वो 1 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में बेचता है। आप सोचिए ये कीमत मिलती है उसे, एमएसपी मिलती नहीं। 2 साल तक किसान धरने पर बैठा रहा, एमएसपी अभी भी नहीं मिलती। और अब हम कह रहे हैं कि बाहर के किसान के पास जो जेनेटिकली एडवांस जो है प्रोडक्ट है, उसके पास जो वो टेक्नोलॉजी से बना रहा है, जो वो सब्सिडी पे बना रहा है, उसको हम 0% टैक्स पे आने देंगे। आप मुझे वो बताइए ना, कहां लिखा है कि ये जेनेटिकली ग्रोन सब्जियों को भारत के मार्केट में बेच सकते हैं? कहां लिखा है कि नहीं बेच सकते? अरे ये क्या बात हुई? तो कभी पहले कभी अगर नहीं लिखा। अगर आपके हिसाब से जाएंगे कि हम मान ले कि नहीं बेच सकते, मैं तो मतलब कह रहा हूं जैसा पहले से चल रहा था पहले 70% टैक्स था, 70% टैक्स, और अब 0 है। अभी 0 है। ये तो ट्रेड डील में आप उनकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का सुन लीजिए। नहीं कहां है? उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है, पूरी मीडिया की प्रेस को बुला के। वो मैंने पूरा सुना है। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा बाजार खुलने वाला है, हमारे किसानों के पास लाखों करोड़ रुपए आने वाले हैं। आपने कहा था रूबिका जी, आपने चेंज कर देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री 6 फरवरी को बदल के 9 फरवरी में पूरा तब्दील कर देते हैं। आपको इंटेंट से लेकर दे हैव अग्रीड, है ना, उसके एग्रीकल्चर पल्स हटा देते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हटा देते हैं। बदले के नहीं? कंफ्यूजन है ना। हाँ? कंफ्यूजन है। अब कहां कंफ्यूजन? कौन क्लियर करेगा? फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, एक लास्ट सेंटेंस। फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे, कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर बताएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं किसानों की आय दुगुना करूंगा। उन्होंने ये कहा था क्या कि मैं अमेरिका के किसानों की आय दुगना करूंगा? आज वो अमेरिका के किसानों की आय दुगना करने में लगे हैं। अमेरिका के किसानों की आय दुगना होगी, हमारा किसान मरेगा। ओके राधिका जी, कौन से किसान की, अमेरिकन किसान की आय दुगनी होगी और हमारी की कौन से घटी? कौन से प्रोडक्ट बताइए? कौन से? नहीं प्रोडक्ट बताइए। आप इतना गहरा प्रोडक्ट छोड़ो। क्यों प्रोडक्ट छोड़ो भाई? कौन सा प्रोडक्ट हम खरीदने वाले ये तो बताओ। एग्रीकल्चर ज्ञान देखिए, अब देखिए एग्रीकल्चर शब्द क्यों आएगा ट्रेड में? भैया हमारा एग्रीकल्चर हमारा है, हमारे किसान हमारे हैं, बाहर के किसान यहाँ क्यों आएंगे? अब छोड़ दो प्रोडक्ट, मैं तो जा ही नहीं रहा प्रोडक्ट की डिबेट में। एग्रीकल्चर क्यों आएगा? क्यों नहीं जाएगा? अब चुप रहिएगा। इतने सारे कागज लेकर आए हैं लेकिन ये नहीं बता पाए कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ आने वाला है। एक बार चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप उसमें जाना नहीं चाहते प्रोडक्ट में, लेकिन आप झूठ फैलाना चाहते हैं, आप लोगों को उकसाना चाहते हैं। असलियत ये है ना रूबिका जी, जब भी हमारा देश, भारत देश वैश्विक मंच पे ऊपर उठता है, जब भी हमारी आर्थिक स्थिति में बढ़ाव होने लगता है, कुछ लोग हैं जो एक टूल किट, अब वो टूल किट चाइना से आता है या सोरेस चाचा बेचते हैं और कौन भेजता है या खालिस्तान से आता है, वो ये टूल किट इस्तेमाल करने वाले जा रहे हैं। राधिका जी, अब एक सवाल जल्दी से जी, आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स ये लोग बता नहीं पा रहे हैं, तो आप क्लियरली वो प्रोडक्ट्स बता दीजिए ना। आप ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? स्पाइसेस, टी, कॉफी, पूरी लिस्ट आई है। इनसे तो ये पूछ के बता दीजिए कि ट्रेड डील कौन सी तारीख को साइन हो गई? क्या कौन सी तारीख को ट्रेड डील साइन हुई? पहले डेट बताओ। ये डेट भी नहीं बता पाएंगे कि ट्रेड डील कौन सी तारीख को साइन हुई। जो चीज अभी ऑनगोइंग है, मार्च में होनी है, अभी उस पर चर्चा चल रही है। वो अपनी चीजें ला रहे हैं, हम अपनी चीजें ला रहे हैं, और ये बोल रहे ट्रंप ने ये कह दिया, इनके नेता ने कह दिया। भाई हमारे मंत्री रोज कह रहे हैं। राधिका जी, 4 और लोग। इन्होंने देखिए रूबिका जी, पढ़े लिखे होना इतना जरूरी इसीलिए है। पहले कह रहे एक प्रोडक्ट बताओ, मैंने प्रोडक्ट कॉटन बता दिया, बस एक ही बताया, बस एक ही बताओगे। निवान भाई इतने कागज खोलने के बाद पढ़ के बताया, लगता होना चाहिए। क्योंकि आपने प्रोडक्ट कॉटन बताया। क्या 2013 में कॉटन हम अमेरिका से लेते थे कि नहीं लेते थे? टैक्सेस थे उस पे। What do you mean by taxes? टैक्सेस हटा देंगे तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। नहीं, अभी कहां लिखा है? बेसिक नहीं निवान भाई प्लीज, मैं फैक्ट्स पर बात करती हूं, मुझे अभी बताइए कॉटन टैक्सेस फ्री हम इंपोर्ट करेंगे, कहां लिखा हुआ? ये यूएस इंडियन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। शो इट टू मी। नो रूबिका जी, गो एंड सर्च ऑन इंडियन। नो यू शो इट टू मी। मैं आपके चैनल पे पूरे देश के सामने कह रहा हूं, ये अभी ट्रेड डील नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे 1 मिनट कहां लिखा है कि कॉटन आप टैक्स फ्री कर देंगे और वो यहां बेच पाएंगे? मैं 1 मिनट नहीं, मैंने सबसे ज्यादा टाइम आपको बता रहा हूं। ये इस ट्रेड डील से, यू जस्ट टेल मी वन मेरे को बोलने तो दीजिए। इस ट्रेड डील से पहले यूएसए से जो कॉटन आ रही है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने हटा दी है। ये नोटिफिकेशन है, आप चेक करो। इस ट्रेड डील का पार्ट हो चाहे ना हो, हमारे देश का कॉटन व्यापारी ऑलरेडी मारा जा रहा है। फिर आप पहले सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? 2 महीने पहले सड़कों पर क्यों नहीं उतरे?
आप ट्रेड डील के बाद क्यों उतरे? पूरे देश में ये क्या मजाक है सर? आप पहले से बुलाया जा रहा था। समझना पड़ेगा, गुजरात का जो कॉटन व्यापारी है, गुजरात का जो कॉटन व्यापारी है वो सड़कों पे है। आप भेजिए कैमरा, पूरे गुजरात का कॉटन व्यापारी को खत्म कर दिया इन लोगों ने। 0% टैक्स ऑन अमेरिकन कॉटन। ये सच है कि झूठ? और उसके बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कंप्लीट बयान है, इंटरव्यू है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, देश का किसान समझदार है, वो समझता है, उसको पढ़िए। भारत कृषि के क्षेत्र में जितने भी तरह के उत्पादक हमारे उत्पादन हैं उसमें से किसी पर भी, मैं दोबारा कह दूं, किसी पर भी कोई समझौता नहीं है, कोई टैरिफ घटाया नहीं गया है, उसको यहां आने नहीं दिया जाएगा। आसान शब्दों में कि मान लीजिए हमें ट्रेड करना है किसी के साथ, पार्टी ए है, पार्टी बी है, हम पार्टी ए इंडिया है, पार्टी बी अमेरिका है, हम उससे ट्रेड करेंगे अपने फायदे के लिए, वो ट्रेड करेगा अपने फायदे के लिए, लेकिन फिर जब टोटल हो जाएगा तो देखा जाएगा किसका कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल। क्या विपक्ष कह रहा है, आप पर आरोप क्या लगा रहा है कि आप अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके $500 मिलियन का जो आप इंटेंट कह रहे हैं, जो खरीदारी कह रहे हैं, उसमें आप उसे ज्यादा देंगे और नुकसान झेलेंगे। अब मुझे, मैं आसान शब्दों में समझना चाहती हूँ, बस उसी का आसान शब्दों में बताऊंगा। हमने पहले भी 50% जब उसने टैरिफ लगाया था, दुनिया जाकर चेक करे, स्मार्टफोन में हमने चाइना को पीछे छोड़ करके उसके अमेरिका के बाजार में स्मार्टफोन बेचा, हम दुनिया में टॉप नंबर पे गए, हम दवाई में दुनिया में आगे बढ़े, हमने उसके 50% पर सर नहीं झुका दिया था, हम तने खड़े थे। फरवरी 2025 से डील चल रहा था, अभी जब कंक्लूसिव डील आया है, उसके टोटल डॉक्यूमेंट्स के जो सारे आए हैं, उसमें हमने जो ये रूमर उड़ा रहे अफवाह कि किसानों के सारे चीज को उसमें डाल दिया, वो झूठ है। इनके झूठ पर तो कोई भी फिदा हो जाए, इसलिए आप लोग पढ़िए, किसान समझदार है, वो समझेगा। और 500 अरब डॉलर 200 से 500 होगा, व्यापार हमारा बढ़ेगा। रुकिए। हाँ आनंद जी, क्या ये किसान अफवाह के दम पर बाहर निकल गया है या आप लोगों ने सच? कार्यकर्ता होगा। एक तो पहले मुझे समझना पड़ेगा तुसी हो किथे। विपक्ष में खड़ा हूं। हाँ। जो लोकतंत्र की करती हैं बखूबी से हिफाजत, वो है हमारी रूबिका लियाकत। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। 1 मिनट ज्यादा बोलिए आप। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हमारे सामने जेनजी बच्चे बैठे हैं। बच्चों, अगर गांव की भाषा में बात करूं, ट्रेड मतलब व्यापार और डील मतलब सौदा। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि सौदा ऐसा करो जिसमें मुनाफा हो, व्यापार ऐसा करो जिसमें हमें थोड़ी ताकत मिले, लेकिन उसमें सबसे ऊपर हमें अगर कुछ रखना है तो हिंदुस्तान की संप्रभुता, हिंदुस्तान का उत्कर्ष और हिंदुस्तान की भावना। जब दो देश इकट्ठे आकर व्यापार करते हैं, करना चाहिए, लेकिन उस व्यापार में हमें क्या मिला और हमारा क्या गया, यही विपक्ष आज पूछ रहा है। अगर हम अमेरिका अपना कोई सामान भारत से भेजेंगे, आप लोग रिसर्च भी कर लेना, तो अमेरिका हमसे टैरिफ लेगा। टैरिफ का मतलब सुधांशु भाई उस दिन बता रहे थे कि तटीय क्षेत्र का टैक्स, ये नया ज्ञान हमें मिला उस दिन कि तटकर जो तटकर है, तो जो तटकर है वो हम उसे देंगे 18%, लेकिन वही जब